नमस्कार। त्रेता युग की ये कथा है। पुरु नामक एक राजा था। अब राजा बहुत ही शूरवीर और समर्थ राजा था। तो उसको लगता था कि चलो मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। अब चक्रवर्ती राजा बनने का अर्थ ये है कि उसको पूरी दुनिया में घूमकर दिग्विजय यात्रा करनी होगी। अर्थात वह पूरी दुनिया में घूमेगा, सब राजा को चैलेंज देगा, जो राजा उसके साथ युद्ध करना चाहेगा उसके साथ युद्ध करेगा, और जो राजा युद्ध न करते हुए अपने आप को हारा हुआ मान लेगा उसको वह छोड़ देगा। लेकिन राज उसका ही होना चाहिए पूरी पृथ्वी के ऊपर। सो पुरु शुभ मुहूर्त निकाल के अपने सेना को बढ़ा के और जो उसके पास ताकतवर सिपाही थे, सेनापति थे, उन सब को लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ता है। शास्त्र कहता है कि उसका जो बल था, उसका जो सामर्थ्य था, वह अद्वितीय था। तो तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर ही वह पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लेता है। अर्थात सभी राजा उसके सामने हार गए हैं ऐसा मान लेते हैं। तो अब उसको घोषित किया जाता है कि वह चक्रवर्ती राजा है। अब ये बचपन से उसकी एक तरह की महत्वाकांक्षा थी, उसके लिए वह प्रिपरेशन कर रहा था। अब सालों के बाद उसकी जो इच्छा थी वह चरितार्थ हो रही थी। तो एक तरह का ईगो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब क्योंकि उसने पूरी पृथ्वी को हासिल कर लिया था, तब वो अब पंडित को पूछते हैं, जो वहाँ पर जो पंडित थे, वहाँ पर जो विद्वान थे, उन सब को वह पूछता है कि चलो अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तब वहाँ के जो विद्वान लोग थे वह ये बोलते हैं कि जो राजा चक्रवर्ती राजा हो जाता है, क्योंकि ये तो बहुत ही अद्वितीय घटना है चक्रवर्ती राजा होना, तो उस व्यक्ति को मेरू पर्वत के ऊपर जाना होता है और वहाँ पर जाके फिर अपना नाम अंकित करना होता है। अब क्योंकि पुरु ने अपने लाइफ टाइम में तो ऐसा कोई राजा देखा ही नहीं था, ना ही उसने कभी सुना था, तो उसको लगा कि ये तो बहुत ही यूनिक इवेंट है। तो वो अपने जो विद्वान पंडित लोग थे उन सब को लेकर, सेनापति को लेकर और एक मूर्तिकार को भी लेता है वो, कि चलो जाके मेरू पर्वत के ऊपर मेरा शिल्प बनाते हैं, क्योंकि फिर आने वाली जनरेशन को पता चले कि कोई ऐसा राजा भी हुआ था जो चक्रवर्ती था। तो वो सब लोग मेरू पर्वत के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाके आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध होकर ठहर जाते हैं, क्योंकि पूरे मेरू पर्वत के ऊपर एक भी जगह खाली नहीं थी कि जहाँ पर पुरु का नाम भी लिखा जा सके। फॉरगेट अबाउट शिल्प रखने की जगह तो थी ही नहीं, लेकिन मेरू पर्वत के ऊपर इतने सारे नाम लिखे हुए थे कि उसका नाम लिखने की जगह भी नहीं थी। बड़ा मायूस होकर, और वो सज्जन राजा था, तो बड़ा मायूस होकर वह नीचे उतरता है। जब वो नीचे तल पर आता है तब वहाँ पर वो एक आश्रम देखता है। वहाँ पर एक गौतम ऋषि का आश्रम था। तो राजा वहाँ पर जाता है। जो इनिशियली जिस तरह का स्वागत करना चाहिए वो सब करने के बाद जब वो बैठते हैं तब गौतम ऋषि पूछते हैं कि आप इतने मायूस क्यों हो। तब पुरु अपना पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि चक्रवर्ती राजा मैं बन गया, अब यहाँ पर मेरू पर्वत के ऊपर मैं आया हूँ, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे नाम पहले से लिखे हुए हैं और मुझे मेरा प्रश्न भी ये है कि ये सब किसके नाम लिखे हुए हैं। तब गौतम ऋषि हंस के बोलते हैं कि ये तुम्हारे पहले जितने चक्रवर्ती राजा हो चुके हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। अब पुरु पहले से हताश तो था ही, उसको लगता था मैंने कुछ अद्वितीय कर लिया है, लेकिन ये सुनने के बाद तो उसका जो थोड़ा बहुत भी गर्व था वह खंडित हो जाता है।
अब वो नम्र होकर ये पूछता है, तो महाराज अगर मुझे मेरा नाम लिखना हो तो मैं कहाँ पर लिखूँ? तो गौतम ऋषि हंस के कहते हैं कि ऐसा करो, किसी का नाम मिटा दो और तुम्हारा नाम लिख दो। ये सुनने के बाद पुरु कहता है कि ये तो अयोग्य है। तो गौतम ऋषि हंस के कहते हैं कि तुम्हारे पहले लोगों ने नाम ऐसे ही लिखे थे। लोग आते हैं, जगह नहीं पाते हैं और आगे जिनका नाम लिखा हुआ होता है उनका मिटा के खुद का नाम रख देते हैं, क्योंकि दिग्विजय यात्रा या दिग्विजय प्राप्त कर लेना भी कोई अद्वितीय घटना नहीं है। यहाँ पर जो भी है वह सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही रहने वाला है। और ऐसा कहकर गौतम ऋषि वेद व्यास जी का यह श्लोक कहते हैं, कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः काल सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरति क्रमः। अर्थात इस अस्तित्व में जो हमें यूनिक लगता है या हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, वो सब काल का खेल है। काल ही लोगों को मारता है, काल ही लोगों को नया जन्म देता है, काल ही सोए हुए को उठाता है और काल से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे जितने भी अचीवमेंट है वह सब टेम्पररी है। ये हम सब का एक तरह का अभ्यास है ही कि हम जो करते हैं हमें लगता है कि वो बड़ा यूनिक है। जैसे आप देख लो कि अगर कोई भोजन का कार्यक्रम भी रखता है एंगेजमेंट में या अपनी शादी में, तो भी वो प्रयास ये करता है कि मैं कुछ यूनिक करके जाऊँ, और उसको तो यही लगता है कि मैंने कुछ यूनिक किया। हालांकि देखा ये गया है कि वो जो कार्यक्रम होता है खाने पीने का, वो तो बैंक्वेट हॉल में ही होता है, जिनका मेनू फिक्स ही होता है। फिर भी प्रत्येक आदमी का अहंकार उसको यही कहता है कि उसने कुछ यूनिक कर दिया। ये स्टोरी देखने के बाद जो हमें समझना है वो यही समझना है कि यहाँ पर एक ही वस्तु सनातन है और वो है काल, समय। और समय में आता हुआ परिवर्तन यही एक फिक्स चीज़ है। बाकी की हमारी सारी उपलब्धि, हमारा सुख या हमारा दुख, हमारा गर्व या हमारी च्युति, ये जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं राइट नाउ, वो सब टेम्पररी है। यह समझ कि संसार में हमें जो भी दिखता है वह सब टेम्पररी है, हमारे अंदर सदैव बनी रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।